जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा तोबा तोबा, पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मसला वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों और डीसी, आज का वीडियो वैसे तो टार का है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, पिछले वाले आई थिंक कौन सा वीडियो था पिछला टार का जब हमने डाला था, मुझे याद नहीं है। उसमें कुछ लोग कुछ सीनियर लोग थे हमारे जिन्होंने कमेंट करा था कि साजिद तारर नाम है, टार नहीं है। तो सर हमें भी पता है कि तारर है, बट कभी कभी थोड़ा सरकास्टिक वे में समझा करें आप लोग हम क्या बोलना चाहते हैं। कोई कोई टायर कहता है, कोई ताड़ कहता है, तो इसका हम टाइटल किसी के मजाक नहीं बना रहे होते हैं। वो साजिद इसका मजाक बना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे खुद पाकिस्तानी टार टार कह रहे होते हैं यार। और ये तो अभी देखो, अभी अभी जो इस वीडियो में तो आप देखेंगे चौधरी साहब कह रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं भाई। तो बढ़ते दोस्तों वीडियो में आगे। मामला वैसे आज आइसोलेट नहीं होंगे बाय द वे डीसी, क्योंकि इंडिया के ऊपर इसने बात किया नहीं है। आपको पता है कि ट्रम्प ताऊ ने फिर से बोला है कि अभी तो मैं ईरान को तबाह कर ही देने वाला था। मतलब सुन कसम से यार, पक गया। तबाह कर ही देने वाला था, तब तक जो है सऊदी ने मुझे फोन कर दिया, कतर ने मुझे फोन कर दिया कि ना करे जनाब, ना करे, देखते हैं कुछ उपाय लगाते हैं। हाँ, लेकिन डीसी इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया सर, फेवरेट फील्ड मार्शल का नाम लिए बहुत समय हो गया, ठीक है। और कटोरा शरीफ का नाम लिए भी बहुत समय हो गया। लेकिन पता नहीं टार ने किस छेद से सुना है कि उसको सुनाई दिया है कि पाकिस्तान का भी हुआ है नाम। अच्छा, सुनते हैं वीडियो। हाँ जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई साहब, अच्छे बुरे जितने भी कमेंट्स हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला एक दफ़ा फिर मनसूख कर दिया है। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मशरक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने दरख्वास्त की थी कि ईरान पर हमला ना किया जाए, इस वजह से अमरीका ने ईरान पर हमला जो है वो मनसूख किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ ये भी बात हो रही थी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मकासद थे, जो पिछले 7 महीने में उनको नहीं हासिल हो सके, वो आगे भी हासिल होते नज़र नहीं आ रहे। तो उनको अपनी शिकस्त का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है। शायद ये भी एक वजह बताई जा रही है कि वो मनसूख कर रहे हैं इस हमले को। वो प्रेसिडेंट ट्रंप को करीब से जानने वाले हैं, जैसे आप भी उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। उनका ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अगर मिड टर्म इलेक्शन हार भी जाएं तो इनकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, वो प्रेसिडेंट रहेंगे। लिहाजा उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो जो सोच लें, जो फैसला कर लें, उससे पीछे नहीं हटते। लिहाजा वो ईरान के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है सर? देखिए, बड़े अरसे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कैबिनेट को लेकर कैंप डेविड में गए। हालांकि इज नॉट ए कैंप डेविड पर्सन। तो उन्होंने इस अपने दौरे में वीकेंड पे जाके 2 चीजें की। एक तो उन्होंने गजा के बारे में जो पीस प्लान बनाया उसको बड़ा उन्होंने जो है बढ़ा चढ़ा के बताया कि दिस इज माय विक्ट्री, डिसआर्म हमास। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कल कहा है कि मुझे ईरान ने कहा और मुझे जीसीसी कंट्रीज का प्रेशर, और उसके बाद एक मुल्क के बारे में उन्होंने इशारा दिया जो कि बाद में सऊदी अरेबिया ने, एसपीए सऊदी प्रेस एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया कि उनकी बात हुई है एमबीएस के साथ, प्रिंस एमबीएस के साथ, और उन्होंने कहा है कि आप हमला ना करें। उसके बाद 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। सेंटकॉम की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमने ड्रोन्स और उनका मिसाइल सिस्टम नेटवर्क उनका मुकम्मल तबाह कर चुके हैं हम ईरान का। और उसके बाद इजराइल और अमेरिका इस वक्त ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉकडाउन करके बैठे थे, और ये इस वक्त इस दफा उनका ऑब्जेक्टिव था जिस पे उन्होंने हमला नहीं किया। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में भी अपना उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कहा है कि ईरान मान चुका है कि हम हरमुज को अनकंडीशनली खोल देंगे। ये इस वक्त बात सामने आई है। लेकिन सीएनएन ने आज अभी रिपोर्ट किया है कि ईरान की तरफ से, ईरान के किसी स्टेट मीडिया की तरफ से इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक कंफ्यूजन मौजूद है। और उसमें अब देखें आने वाले, दूसरी तरफ से वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये भी चैटर चल रहे हैं। 2 आर्मी जनरल, सेंटकॉम के जनरल कूपर, जिन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते की मैसिव कैंपेन की जाए बम्बारमेंट की, जिसको पीट हेक्सेट जो कि सेक्रेटरी वार हैं
उन्होंने कहा था कि वी आर रनिंग थिन। दूसरी एक बात सामने आई है कि यूरोपियन कमांड के इस वक्त जो जनरल एलेक्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इजराइल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमारी नेवी जो है उस एरिया के अंदर थिन है। तो ये 3-4 चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कंफ्यूजन मौजूद है। चौधरी साहब, ये 2-3 चीज़ें जो आपने बताई, इन पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये फरमाइएगा कि क्योंकि आप माशाल्लाह से बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, MBS ने जो रातों रात हंगामी फ़ोन किया, तो खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि जी ईरान ने 1000 से के करीब जो मिसाइल हैं वो टारगेट फिक्स किए हुए थे खलीजी ममालिक पे, और अगर अमेरिका हमला करता तो ईरान ने बड़ा भरपूर जवाब देना था। क्या वाकई आप समझते हैं कि इसी फ़ोन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना इरादा तब्दील किया? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इमरान भाई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो इसलिए क्योंकि ईरान ने भी एक लिस्ट जारी की थी अपने अहदाफ की। उन्होंने भी चीजें जो हैं वो कुवैत और जॉर्डन के अंदर उन्होंने भी जो चीज एक पूरी लिस्ट जारी की थी एब्सोल्युटली। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना से मुसलसल सप्लाई जा रही है। यहां यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि यूक्रेन ने अगले दिन जिस जहाज पे हमला किया था उसके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि वो रशिया से असला लेके ईरान जा रहा था। तो मेरे ख्याल में उनके पास सप्लाई मौजूद है। और दूसरा, सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद उनका इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है आसमान को छू रहा है। पासदारान इनकलाब समझते हैं कि वी हैव वन द वॉर, और हम नए वी आर द न्यू शेरिफ इन टाउन। अगले फैसले GCC एरिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर हम करेंगे मेरे ख्याल में। और वो काफी हद तक आप देखें कोई भी कंट्री इस वक्त उनसे सेफ नहीं रहा, बल्कि इजिप्ट तक वो हमले करने की सलाहियत रखते हैं। इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, और देखें सारे के सारा एक खित्ता जो है ऑलमोस्ट तीसरी आलमी जंग है। यूरोप अब यूक्रेन के जरिए वो भी आ रहा था। तो मेरे ख्याल में अच्छा सर, बहुत चौधरी साहब, इसमें जो आपने जैसे जनरल एलेक्स का थोड़ा सा जिक्र किया, तो सर कुछ माहिरीन का तो ये कहना है कि ये खबरें आ रही हैं कि जनरल एलेक्स और उन समेत बहुत सारे जो टॉप लीडरशिप है फौज की, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमें अमेरिका और इसराइल का दिफा करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मिसाइल और इस तरह से जंगी हथियार ही कम पड़ गए हैं। एब्सोल्युटली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। एब्सोल्युटली उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम अमेरिका को डिफेंड करें या फिर इजराइल को डिफेंड करें। अमेरिका को डिफेंड करने से उनकी मुराद अपने शिप्स को डिफेंड करना, अपनी आर्मी बेसिस के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना। और इस वक्त जनरल एलेक्स जो है वो उनकी बात किसी हद तक ठीक नजर आती है कि नेवी थिन है इस वक्त अगर देखा जाए, और मुसलसल ईरान की कैपेसिटी मिसाइल मारने की या उनके ड्रोन्स जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि अंडरग्राउंड उन्होंने जो चीजें बना रखी हैं अमेरिका। यार लेकिन सब ठीक है अपने हिसाब से तो ठीक बात जो भी है, लेकिन कहने का मतलब डीसी, मैंने इसके भी 2 चीज देखे हैं टार के यहाँ पे। जब एक और चैनल है ना, दुनिया न्यूज एक और है, वहां पे जब ये बैठता है तो ये प्रॉपर अमेरिका को डिफेंड कर रहा होता है। मतलब कुछ भी बोल दे सामने से, नहीं 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 जी, अरे अमेरिका सुपर पावर है, ऐसे कैसे ईरान को तो बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, ऐसे कर देगा, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं बिगड़ता। हमने तो इतने 2 अरब 2.5 अरब डॉलर के मिसाइल्स भेज दिए हैं और हथियार भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया को, और मिडिल ईस्ट में बहुत हथियार है हमारे पास में, ऐसे कुछ बातें नहीं है। और जब किसी और चैनल पे जाता है तो वहां पे हर चीज पे एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी हालत खराब है, थिन पड़ गई है, ये हो गई है, मिसाइल नहीं है। क्या चक्कर क्या ये जगह पे क्यों नहीं रहता वो सर? वो आसिम मुनीर का एक रखा है ना, उसको बैलेंस करता है, थोड़ा सा मतलब कम ज्यादा सूंघने का असर होगा सर, बैलेंस करना पड़ता है ना। हाँ, कम ज्यादा सूंघने का असर है। स्टार्टिंग में तुमने देखा था ना, शुरुआत में जब ये फुल फ्रेम पे था तो एक ऊपर पाकिस्तान आर्मी का मेडल लटका हुआ था और नीचे एक ट्रम्प का टोपी लटका हुआ था। ट्रम्प का टोपी नहीं सर, वो है गार्ड होता है नीचे वाला, एक गार्ड वो है। हाँ, गार्ड लगाते हैं। अरे मैं सीधा बोलना नहीं चाह रहा है, जो गार्ड होता है नीचे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं समझ गया। हाँ, वो जो खिलाड़ी पहनते हैं ना, क्रिकेटर्स पहनते हैं सर अपने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ट्रम्प का है। ट्रम्प का सूंघता है तब ट्रम्प की वाइसत दबा के चाटता है। समझ रहे हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सुरक्षित रखने के लिए जो पहना जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक कारण मुझे भी पता चला है वैसे कि क्यों ट्रम्प ने मना कर दिया।
एक्चुअली क्या है ना सर, बड़ा खास आदमी है, आपको पता है दोस्तों, टार साहब जो है ट्रम्प के बड़े खास हैं, मतलब खास हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है उनके लिए, खासम ट्रम्प के लिए खास। खासम खास। तो खबर इस तरह की आई है कि है भी तो ना, मतलब इनका पिछवाड़ा भी थोड़ा बड़ा है ना ये इनका टार साहब का। तो उसको सर ईरान ने ट्रैक कर लिया सर मिसाइल से, ठीक है। अब अच्छा, उसने बोला ईरान ने कि भाई टार साहब का बट तो बड़ा खास आदमी है ट्रम्प दाऊ का, अगर इसको कुछ हो गया तो ट्रम्प तो भाई बिल्कुल परेशान हो जाएगा। तो उसने बोला कि बताया, फोन करा ट्रम्प दाऊ को कि मेरे अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया है मुझे, डीसी, कि उन्होंने बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि आपका जो खासम खास है टार साहब, उनका जो है वो लॉक है, ठीक है। अगर हाँ, गुस्ताखी की ट्रम्प ने भी यही बोला, नहीं नहीं ये सोफा तो मेरा है सर, इस पे अटैक नहीं करना। बस। अब वैसे में तो ट्रम्प ने वही बोला, वैसे तो मैं बड़ा सख्त 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 ताऊं, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया, ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है भाई, हमला हमला रुकवा देते हैं। ये पूरा दोस्तों मामला हुआ है सर, हमारे जो नुमाइंदे वहां पे बताया हमने। के लिए सरप्राइज थी वो सारी इस वक्त, लेकिन साजिद इसमें तारड़ वहाँ साहब, पे अच्छा तारड़ साहब, यहाँ पे ख़ास तौर पे जो मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि अमेरिका का हमेशा से जो प्लस पॉइंट रहा है वो इसकी एयरफोर्स और नेवी समझी जाती थी। अमेरिका हमेशा इन पे बड़ा नाज करता था। तो क्या आप नहीं समझते कि चीन की मदद हो या रूस की मदद हो, ईरान ने जिस तरह से भी मिसाइल के साथ ये सारा काम किया है, तो अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी दोनों को उसने एक तरह से ठुस कर दिया? एब्सोल्युटली मैं समझता हूं दर हकीकत दिस वाज अ सर्वाइवल। रशिया और चाइना दोनों सर्वाइवल मोड में थे। ईरान चाइना के लिए रेड लाइन है, उन्हें भी इस बात का पता है कि वेनेजुएला के तेल भी वहीं जा रहा था। ईरान का तेल भी अगर चोक कर दिया तो चाइना क्या करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट उनकी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। और दूसरा, ईरान के बाद देखिए ताइवान लाइन पे था और कई चीजें सामने लाइन पे होनी थी। तो मेरे ख्याल में चाइना ने भी अपना भरपूर मसल फ्लेक्स किए हैं। आप मेरी नजर में अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी समझता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चाइना का इतना कामयाब नहीं रहा, वहां जो वो लेना चाहते थे वो नहीं हासिल कर पाए। और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अब आज का जो फैसला है इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, एग्जिट वहां से निकलना चाहते हैं और वांट टू मूव ऑन। और इसमें खासकर ये अर्ज करना चाहूंगा, आज उनका फैसला सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा बीबी नेतन्याहू के लिए। गजा पे भी वो डिसअपॉइंटेड है और आज जो हमला नहीं हुआ उस पर भी बीबी नेतन्याहू जो है वो आज भी मायूस होगा, क्योंकि इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं बीबी नेतन्याहू। और उनको हमेशा माजी में देखा गया है कि बीबी नेतन्याहू हमेशा इलेक्शन जीतते हैं जंग की बेस के ऊपर। साजिद तारड़ साहब, बिल्कुल ये फैक्ट्स बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें या थोड़ा सा माजी का जायज़ा लें, जिस तरह से मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ईरान पर हमला भी कर देते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आता है और फिर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से अमरीकी सदर ने पहले भी कई मुज़ाकरात को सबोटाज किया है और अमरीका की तरफ से ही हुए हैं जब भी हुए हैं। तो आपको नहीं लगता ये भी रिपोर्ट्स आती रही कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से टाइम बाय करते हैं ताकि जो हमले की, ईरान पर हमले की तैयारी है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके? तो आपको इस वक्त नहीं लगता कि ये जो अभी एक मुज़ाकराती अमल की तरफ दोबारा आए हैं, तो इसमें भी हो सकता है कि टाइम बाय कर रहे हो सदर ट्रंप ताकि ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी जो की जा रही है उसमें थोड़ा वक्त मिल सके? मैं बिल्कुल आपकी बात से इस आइडिया को रद्द नहीं करूंगा। वॉशिंगटन डीसी में आज सबसे ज्यादा जो फिक्रमंद चीज ये थी कि जॉर्डन के अंदर यूएस एम्बेसी ने ट्रैवल एडवाइजरी दी थी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन निकल जाएं। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट के कई ममालिक जीसीसी कंट्रीज उन्होंने अपनी एयर स्पेस को बंद करना शुरू कर दिया था। बल्कि यहां तक लोग सोचते थे कि बड़े तूफान से पहले खामोशी, इतनी खामोशी, और फिर उसके बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि लेकिन एक अर्ज करना चाहूंगा, जो कुछ भी है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नजर आते हैं। अगर जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, चल रही है, जो भी कर रहा है, कतर कर रहा है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, पाकिस्तान, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी डिफरेंट और वेरी डिफिकल्ट। अब नहीं बोलने का या तो सही से चौधरी साहब बोल लो, ये समझ में नहीं आता है आधा क्यों बोलते हैं। ये भाई साहब जो एनालाइज करते हैं ना ये लोग, या ये टार हो जाए चाहे पाकिस्तानी मीडिया, साला लगता है मतलब बच्चे क्या है, इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या खेल चल रहा है ईरान में और ये अमेरिका के बीच में है।
ये देखो, ये दिखा रहा था मैं, नीचे ट्रम्प और ऊपर पाकिस्तानी आर्मी का खुला हुआ मेडल दिख रहा है सर यहाँ पे ना। नहीं, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या खेल चल रहा है। ये बोल रहा है कि ट्रम्प साहब बड़े गुस्से में, तो गुस्से में तो क्या उखाड़ लिया उसने ईरान का, ये बता दो, या फिर ईरान ने अमेरिका का क्या उखाड़ लिया, ये बता दो। कुछ उखाड़ लिया किसी ने? नहीं, लड़ाई तो यार, जंग तो शुरू हुई थी इसराइल मुझे तो हंसी आता है इस बात पे। देखो यार, शुरू हुआ इसराइल ने पूरा मामला स्टार्ट किया। इसराइल आराम से कोने में दुबक के बैठा है, आराम से, टेंशन नहीं है, बैठा तैयार बैठा पड़ा हुआ, दुबक के क्या तैयार बैठा पड़ा हुआ कि तू उधर करेगा फिर मैं पेलता हूँ। ठीक है, वो अपना काम को अंजाम दे रहा भाई साहब, वो लेबनान के अंदर में, उधर सब अपना काम को अंजाम दिए हुए पूरा प्रॉपर तरीके से। कुछ नहीं है, इस जंग को भाई साहब ट्रम्प ने बना के रखा हुआ है धंधा। उसका धंधा चल रहा है मस्त दबा के, उसका भाई साहब कमाई हो रहा है, उसके बंदों का कमाई हो रहा है, एलन मस्क वगैरह और जो जितने भी हैं उनका बढ़िया कमाई हो रहा है। बस बैठ के खा रहे हैं ये लोग, ये धंधा सर। हाँ, वो तो लोग कह ही रहे हैं कि भाई पूरा जो है मैनिपुलेट करा जा रहा है स्टॉक मार्केट्स वगैरह को भी, वो तो खैर लोग कह ही रहे हैं। क्या उस पर बात एनालाइज हुई कर रही है बैठ के, अगर ट्रम्प साहब नाराज है, नाराज, अरे तो क्या उखाड़ लिया उसने, नाराज है तो इतनी बार एक ही बयान दे दिया है कि हर बार आएगा, ईरान की नेवी तबाह कर दी, ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी, ईरान की मिसाइल तबाह कर दी, ईरान के लॉन्चर्स तबाह कर दिए, फिर भी मिसाइल मार रहा है यार। तुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है उसको, भाई तुमने हमने तबाह कर दिया था भाईजान, क्या हो गया फिर ये? सर ठीक है, जो स्कूल के ऊपर अटैक किया जो कि गलत था, उस हमले को छोड़ के आप मुझे बता दो कहां पे ज्यादातर लोग ईरान के अंदर मारे गए? ये जो अटैक कर रहा है अमेरिका, बर्बादी तो हुई है सर वहां पे। अच्छा, कौन ही आंकड़ा कौन निकाल रहा डीसी ईरान से यार? कौन बर्बादी छोड़ो, मैं बर्बादी की बात नहीं कर रहा, मैं जानी इंसानों की मतलब उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नुकसान की बात जान गए, ऐसा नहीं है, जान तो इतना नहीं हो रहा है सर, जितना ये लोग बोलते हैं ना कि हमने इतना हमला कर दिया, इतने मिसाइलें मार दिए, सर उस हिसाब से नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। ये धंधा बना के रखा है इन लोगों ने यार। ये अमेरिका भी, ये ट्रम्प भी भाई साहब जानबूझ के उसी हिसाब से हमला कर रहा है कि ज्यादा जानी हमला मतलब नुकसान ना हो, ताकि रिटेलिएट ना करे हमारे ऊपर। ये एक्चुअली एक दो कारण और भी है यहाँ पे। इनका टारगेट सर चीन और इंडिया भी है। ठीक है, वो चाहते हैं कि एक तरफ इधर से अगर इंडिया चीन भी कमजोर पड़ेगा तो डायरेक्टली वो उधर से रूस भी अकेला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये गेम बहुत बड़ा है और लंबा सोचा हुआ गेम है। ये 2-4 दिन में और सुलह हो जाना और सीज फायर हो जाना, ये मेरा तो विश्वास नहीं है इन चीजों में कि ये होगा। एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्लान किया हुआ गेम है जो कि लंबा चलने वाला है। तो इतना जल्दी इसका ना कोई रिजल्ट दिखेगा ना कुछ होगा। चाहे तो देखो, अमेरिका पास बिल्कुल कैपेबिलिटी है, अगर अमेरिका चाहे ना तो हफ्ते भर में, अगर जिस तरीके से उसके पास कैपेबिलिटी है ना, वो हफ्ते भर में बिल्कुल साफ कर सकता है मामला, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, लेकिन लंबा खींचना है यार, लंबा खींचना है। ओके, खैर देखते हैं क्या होता है इन पूरे मामले में। लेकिन एक चीज की शिकायत है ना डीसी यार, ट्रम्प कह रहा हूँ, टार ने कहा था यार कि पाकिस्तान के सिर पे जो है वो शहरा सजेगा और पता नहीं वो सब कुछ इस्लामाबाद में हो। सहरा कह तो रहा था कि पाकिस्तान के सिर पे सहरा क्यों सजेगा? अरे ये तो वो हैं, वो बीच वाले हैं सर, ये क्यों सहरा बांधेंगे भाई? इनको क्या जरूरत है? नहीं, जो टार कह रहा था मैं वो बता रहा हूँ। उसने तो ये कहा था कि जल्दी, हाँ ये आके तारीख पे तारीख % के करीब पाकिस्तानी वही है बीच वाले। वो तो है वो तो है ही। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि सर ये आके तारीख पे तारीख दे रहा था ना कि इस तारीख को आ जाएगा, इस तारीख को ये हो जाएगा। सारी तारीखें इसकी पार हो गई यार। मतलब कोई पूछता, इससे भी कोई नहीं पूछता कि जनाब आप तो कह रहे थे कि ये हो जाएगा। ना वहां पे छोड़े जी मतलब छोड़े चीमा साहब छोड़े। हाँ, वहां पे तो यही बात निकलती है इसके मुंह से। सोमनाथ मंदिर पे आ जाएगा भाई, ये बात पूछ दिया ना, फिर सोमनाथ मंदिर पे आ जाएगा। सोमनाथ मंदिर और डीएनए और ये वो मतलब वही बातें कैसी बिटी। ये मैंने अपना दूध पिलाया, अफगानियों को मैंने अपना दूध पिलाया। 4 साल अपने, वो 40 साल अपना दूध पिलाया, 40 साल सोचो। क्रीम भेजो इसको, क्रीम भेजो सर। ओके तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। खैर अभी पाकिस्तान में तो कुछ खास चल रहा है नहीं खैर, और ऐसे भी आप देखते हो कि जब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो आपको हम सुबह शाम 2-2 बार आके आइसोलेट कर रहे होते हैं। बट अभी देख रहे हो कि लगातार सिंगल वीडियोस हमारा आ रहा है,
कारण ये कुछ बढ़िया चल नहीं रहा है, तो कुछ आपको क्या ही है, मतलब कुछ अच्छा लेकर आएंगे तो ये आपको मजा भी आएगा ना। हालांकि ईवी क्लिप तो मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं, बोरिंग टाइप का ही लगा, बट फिर भी मैंने बोला कि पता नहीं इवनिंग में कुछ मिले ना मिले, आ पाए ना आ पाए तो कर देते हैं एडीसी जो भी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।